आप साहित्य कहाँ देख सकते हैं? ग्रंथ सूची डेटाबेस बस ग्रंथ सूची उद्धरण दिखाते हैं जिसमें लेखक का नाम, लेख या पुस्तक का शीर्षक, प्रकाशन का मूल स्थान, वर्ष, मात्रा और पृष्ठ संख्या शामिल है। एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस द्वारा लेखों का सारांश या सार भी प्रदान किया जाता है। पूर्ण पाठ डेटाबेस लेख का पूरा पाठ प्रदान करते हैं। 02 समस्या क्षेत्र की पहचान करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समस्या का समाधान चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ज्यादातर इसलिए कि हम अक्सर समस्या के वास्तविक स्रोत को पहचानने में विफल रहते हैं। हालांकि इस मुद्दे को पहचानना फायदेमंद हो सकता है। समस्याओं को खोजना और उनका समाधान करना एक बहुचरणीय प्रक्रिया है जो आपको जीवन में समस्याओं की पहचान करने में मदद करती है। समस्या पहचान का उपयोग करके आप किसी समस्या के अंतर्निहित स्रोत को इंगित कर सकते हैं, एक संपूर्ण समस्या कथन बना सकते हैं और एक आदर्श समाधान को अमल में ला सकते हैं। समस्या पहचान विधि के कारण आप वर्तमान समस्याओं की विस्तार से जांच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह आपको एक ऐसा समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करता है जो समस्या को स्पष्ट रूप से संबोधित करता है। बेशक जीवन में हर मुद्दे के लिए पूरी तरह से पहचान प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपको अक्सर अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिनके लिए उत्कृष्ट समस्या समाधान क्षमताओं की आवश्यकता होती है। हम यहाँ मदद करने के लिए हैं, चाहे आप अचानक खुद को एक अचार में डाल दें जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, या आप बस अपने रास्ते में आने वाली संभावित बाधाओं के लिए तैयार हो रहे हैं। समस्याओं को कुशलता से हल करने में आपकी मदद करने के लिए इस 7 चरणीय समस्या पहचान दृष्टिकोण को ध्यान में रखें। समस्या की पहचान क्यों महत्वपूर्ण है और समस्या की पहचान क्या है? आइए समस्या की पहचान की परिभाषा पर चर्चा करने से पहले एक कदम पीछे हटें। सबसे पहले समस्याओं की पहचान करना महत्वपूर्ण क्यों है? इस पर विचार करें ना, आपने कितनी बार एक ऐसे उत्पाद के लिए एक विज्ञापन देखा है जो एक सफल समाधान का वादा करता है, केवल यह जानने के लिए कि समाधान वास्तव में गलत मुद्दे को हल करता है। दुनिया ऐसे व्यवसायियों से भरी हुई है जिनके पास रसोई के उपकरणों से लेकर व्यावसायिक सॉफ्टवेयर तक किसी भी चीज के लिए शानदार विचार हैं। हालांकि इन अवधारणाओं को सफल होने के लिए उन्हें सीधे एक आवश्यकता को संबोधित करना चाहिए और एक समाधान प्रदान करना चाहिए। अक्सर एक व्यवसाय उस मुद्दे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाता है जिसे वह हल करने का प्रयास कर रहा है, या यहाँ तक कि इस बात को ध्यान में रखता है कि ऐसी कठिनाइयों को संबोधित करने की आवश्यकता क्यों है। अंत में ये संगठन उन कार्यक्रमों पर पैसा और समय बर्बाद करते हैं जो केवल किसी मुद्दे के अंतर्निहित कारणों के बजाय उसके लक्षणों को संबोधित करते हैं। वे अंततः पहले की तुलना में तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे एक ट्रेडमिल पर हैं, सीढ़ी पर नहीं, जैसा कि डीन ग्रेजियोसी ने कहा। सही चुनौतियों पर हमला करने और चिंताओं को दूर करने वाली वस्तुओं और सेवाओं को विकसित करने के लिए व्यवसायों को सही प्रश्न पूछने में बेहतर होने की आवश्यकता है। समस्या की पहचान है। समस्या पहचान हाथ में काम या हाथ में समस्या को समझने के लिए हाथ में चुनौती को रेखांकित करने का एक सीधा तरीका है। समस्या की जड़ को समझना, यह आपको या दूसरों को कैसे प्रभावित करता है, और एक व्यवहार्य समाधान के साथ आना सभी समस्या की पहचान पर निर्भर करता है। यह आपके और आपकी कंपनी के लिए ट्रेडमिल को आगे बढ़ाने और स्थायी रूप से छोड़ने का एक साधन है। बेशक
सुबह कॉफी या चाय लेना एक सीधा निर्णय है जिसके लिए विशेषज्ञ स्तर की समस्या समाधान क्षमताओं की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, तो भी जीवन और व्यवसाय में ऐसे समय आएंगे जब आपको अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक विश्वसनीय प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। उदाहरण, डीन अपने 10 सबसे करीबी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दोस्तों के साथ पहाड़ों में मछली पकड़ने गए। जब यात्रा के मेजबान ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की, जो शुरू में फ्लाई फिशिंग का एक सीधा दिन था, वह अचानक समस्या समाधान के दिन में बदल गया। 2 की टीम मछली पकड़ने के 8 अलग-अलग स्थानों पर जाएगी, जहां ट्राउट की 6 अलग-अलग प्रजातियां थी। समस्या: प्रत्येक मछली पकड़ने के स्थान पर प्रत्येक दल के पास जितनी हो सके उतनी मछलियां पकड़ने के लिए केवल 20 मिनट थे। दाव अधिक थे क्योंकि पकड़े गए ट्राउट के आकार और प्रकार दोनों के लिए अंक दिए गए थे। विजेता ने शेष यात्रा के लिए डींग मारने के अधिकारों का भी आनंद लिया। डीन को पता था कि अपने साथी के साथ भागीदारी करने के बाद यह शुरू करने का समय है। टूर्नामेंट जीतने के लिए कुछ बड़ी समस्या समाधान की आवश्यकता थी। इस 7 चरणीय तकनीक के साथ वास्तविक दुनिया में समस्याओं को हल करने का तरीका खोजें और इसके नीचे दिए गए स्पष्टीकरण से यह जानने के लिए कि डीन ने सबसे अच्छा मछली पकड़ने की यात्रा का डींग मारने का अधिकार अर्जित करने के लिए समस्या समाधान का उपयोग कैसे किया। बाधा में भागने से बुरा कुछ नहीं है, या डीन के मामले में अद्भुत लेकिन बेहद प्रतिस्पर्धी दोस्तों की एक टीम के खिलाफ कम पड़ना। सौभाग्य से इस 7 चरणीय समस्या पहचान दृष्टिकोण के साथ यहाँ तक कि सबसे भयानक मुद्दे भी महत्वपूर्ण सफलताओं का कारण बन सकते हैं। डीन की तरह, जब आप स्थिति को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, तो आप कठिन चुनौतियों को व्यावहारिक समाधानों में बदल सकते हैं। 03 समाधान की आवश्यकता स्थापित करना पहले होना चाहिए। विशेषताएं: रॉकर, कीपैड और जॉयस्टिक। ये आपके और छात्रों के लिए मेनू और इनपुट जानकारी के माध्यम से साइकिल चलाना बहुत आसान बनाते हैं। वेपॉइंट एवरेजिंग: जैसा कि ऊपर बताया गया है, आपको इस सुविधा की आवश्यकता होगी ताकि छात्रों को अपने शिक्षकों को खोजने के लिए सबसे सटीक वेपॉइंट मिल सके। बैटरी जीवना: आपको एक ऐसे रिसीवर की आवश्यकता होती है जो हर बार जब आप बाहर जाते हैं तो बैटरी को बदले बिना प्रदर्शन करता है। टिकाऊ जलरोधक: इन प्राप्तकर्ताओं को बहुत अधिक दुरुपयोग होने की संभावना है। भले ही आपके रिसीवर टिकाऊ और जलरोधक हों, फिर भी आप केस या कवर खरीदना चाह सकते हैं जो अतिरिक्त खर्च कर सकते हैं लेकिन आपके निवेश की रक्षा करेंगे। अच्छा लग रहा है। विशेषताएं: बेसकैम्प: यह सुविधा स्कूल के मैदान से परे प्राप्तकर्ता की उपयोगिता को बढ़ा सकती है, लेकिन यह आमतौर पर अधिक महंगे मॉडल में पाया जाता है। निर्मित खेलों में कुछ प्राप्तकर्ताओं के पास जियोलोकेशन गेम होते हैं जो छात्रों को उनके प्राप्तकर्ताओं से परिचित कराने में मदद करते हैं और सीखने के लिए एक मजेदार प्रोत्साहन हो सकते हैं। कंप्यूटर संगतता: यदि आप एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं और रिसीवर में वेबपॉइंट डाउनलोड करना आसान बनाना चाहते हैं या अपने छात्रों से अपलोड कंप्यूटर पर भेजना चाहते हैं कि उन्हें क्या अंक मिले और ऑनलाइन मानचित्र बनाएं, तो सुनिश्चित करें कि आपके स्कूल के कंप्यूटर आपके रिसीवर से जुड़ेंगे। वास सक्षम: एक मानक बनने के कारण यह सुविधा अच्छी है क्योंकि यह प्राप्तकर्ताओं की सटीकता को बढ़ाती है। अपनी आवश्यकताओं और उनके महत्व को निर्धारित करना किसी समस्या को हल करने की दिशा में पहला कदम है। आप अपनी आवश्यकताओं के उदाहरण के रूप में कुछ निर्दिष्ट कर सकते हैं, जैसे टैबलेट और फोन पर काम करेगा होना चाहिए, या उपयोगकर्ताओं को एक फोटो अपलोड करने की अनुमति देगा। बहुत अच्छा है। यह हर किसी को उन चीजों की समझ देता है जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए। ऊपर दी गई तस्वीर स्कूल जाने वालों के उपयोग के लिए एक उपकरण के लिए बनाई गई सूची के समान है, लेकिन यह नहीं बताती कि यह सब कैसे होने वाला है। समाधान कथन बनाने के लिए समस्या कथन को देखने के तरीके को बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक समस्या कथन बदल सकता है कि इसे रचनात्मक रूप से कैसे निपटाया जा सकता है। इस पर विचार करें। मैं मोटा हूँ से मुझे स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करने की आवश्यकता है। हम इन विनिर्देशों को एक व्यापक चित्रण में अनुवाद करेंगे कि हम वास्तव में आवश्यकता का निर्माण क्या करने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, वेबसाइट टैबलेट और फोन पर काम करेगी का अनुवाद। हम एक उत्तरदायी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं जिसमें क्षैतिज टैबलेट, ऊर्ध्वाधर टैबलेट और फोन के लिए दृश्य होंगे में किया जा सकता है, और आवश्यकता यह है कि
उपयोगकर्ता एक फोटो अपलोड कर सकते हैं। कुछ उच्च स्तरीय वायरफ्रेम में अनुवाद किया जा सकता है, जिसमें दिखाया गया है कि उपयोगकर्ता के लिए वह सुविधा कहां दिखाई देगी, वे इसके साथ कैसे बातचीत करेंगे, और तकनीकी विवरण सहित कि इसे कैसे लागू किया जाएगा। समाधान उत्पन्न करने की प्रक्रिया। चरण 1, समस्या को परिभाषित करें। समस्या पर अपना ध्यान रखने के लिए परिस्थिति का निदान करें, न कि केवल इसके लक्षणों पर। मूल कारणों का निर्धारण और जांच करते समय और एक प्रक्रिया के प्रत्याशित चरणों को रेखांकित करते समय कारण और प्रभाव आरेख और फ्लोचार्ट का उपयोग करें। इसके बाद आने वाले अनुभाग समस्या समाधान के मुख्य चरणों की व्याख्या प्रदान करते हैं। ये कदम इच्छुक पक्षों की भागीदारी, सटीक डेटा के उपयोग, वास्तविकता के साथ अपेक्षाओं की तुलना और समस्या के मूल कारणों पर ध्यान केंद्रित करने को बढ़ावा देते हैं। वर्तमान प्रक्रियाओं के कामकाज की समीक्षा और कब्जा करना। I.E. कौन क्या करता है, किस जानकारी के साथ, किस उपकरण का उपयोग करके, किस संगठन और व्यक्तियों के साथ संवाद करना, किस समय सीमा में, किस प्रारूप का उपयोग करके, अपने क्या होना चाहिए मॉडल के निर्माण पर नए संसाधनों और अद्यतन नियमों के संभावित प्रभावों का आकलन करना। चरण 2, वैकल्पिक विकल्पों के साथ आएं। समाधान चुनने में तब तक देरी करें जब तक कि कई संभावित समाधान सामने नहीं आ जाते। कई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपके आदर्श समाधान का मूल्य बहुत बढ़ सकता है। क्या होना चाहिए मॉडल चुनने के बाद आप विकल्पों की तलाश के लिए एक रोड मैप बनाने के लिए इस लक्ष्य मानक का उपयोग कर सकते हैं। समस्या समाधान के इस चरण में विचार मंथन और समूह समस्या समाधान तकनीकें भी लाभकारी संसाधन हैं। अंतिम मूल्यांकन से पहले समस्या के कई संभावित उपचार होने चाहिए। पहला संभव समाधान चुनना, भले ही यह सबसे अच्छा मिलान न हो। समस्या समाधान में एक सामान्य त्रुटि है क्योंकि विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है क्योंकि उन्हें बाहर रखा जाता है। जब हम वांछित परिणामों को प्राप्त करने के प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम कुछ नया सीखने का अवसर खो देते हैं, जो वास्तव में हमें बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में मदद कर सकता है। चरण 3, विचार करें और एक विकल्प चुनें। कुशल समस्या समाधानकर्ताओं द्वारा कई कारकों का उपयोग करके सबसे अच्छा समाधान चुना जाता है। वे इस बात को ध्यान में रखते हैं कि कितना एक विशिष्ट समाधान अनपेक्षित जटिलताओं को पेश किए बिना समस्या का समाधान करेगा, तो शामिल सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। विकल्प को संभवतः व्यवहार में लाया जाएगा। वैकल्पिक संगठनात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। चरण 4, समाधान को कार्यान्वित करें और इसकी निगरानी करें। टीम को समाधान बेचने के लिए कहा जा सकता है, दूसरों को ऐसा करने के लिए मार्गदर्शन किया जा सकता है, या दूसरों की सहायता से इसके निष्पादन में सहायता की जा सकती है। बाद के संशोधनों के प्रतिरोध को कम करने के लिए कार्यान्वयन के दौरान समर्थन प्राप्त करना और दूसरों से खरीद फरोख्त करना प्रभावी है। कार्यान्वयन में प्रतिक्रिया तंत्र शामिल होना चाहिए, इस बात की परवाह किए बिना कि समाधान कैसे लागू किया जाता है। इससे भविष्यवाणियों के खिलाफ वास्तविक घटनाओं की लगातार जांच करना संभव हो जाता है। समस्या समाधान के प्रयासों और रणनीतियों के सर्वोत्तम परिणाम एक व्यवहार्य समाधान के साथ चिपके रहने से आते हैं, जिसे संभावित भविष्य के विकास को संबोधित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। एक व्यापक समस्या क्षेत्र तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका समस्या और उसके पर्यावरण का गहन विश्लेषण करना है।
और समस्या का एक सरल लेकिन व्यापक विवरण प्राप्त करना है। चूंकि शोध करने में समय लगता है, इसलिए आप अपनी शोध रिपोर्ट के अंतिम संस्करण को प्रस्तुत करने से पहले कई उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे। आप पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रेरित रह सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप उस मुद्दे के कथन में रुचि रखते हैं जिसे आप हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी आवश्यकताओं और उनके महत्व को निर्धारित करना किसी समस्या को हल करने की दिशा में पहला कदम है। समाधान कथन बनाने के लिए समस्या कथन को देखने के तरीके को बदलना चाहिए। मॉड्यूल 1.2 बाजार अनुसंधान और बाजार आकार। स्टार्टअप के लिए बाजार अनुसंधान। इकाई 1 बाजार अनुसंधान व्यवसाय की स्थापना, निर्माण और संचालन का एक मौलिक हिस्सा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप अपनी उद्यमशीलता यात्रा के दौरान बार बार देखेंगे। व्यवसाय स्थापित करते समय बाजार अनुसंधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्पाद या सेवा की आवश्यकता किसे है। स्टार्टअप के निर्माण चरण के दौरान बाजार अनुसंधान एक बार फिर आपके लक्षित दर्शकों को चिह्नित करके और आपके प्रतिस्पर्धियों को प्रकट करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अपने स्टार्टअप को संचालित करते समय आप अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करने और उन्हें वास्तविक दुनिया के डेटा के साथ वापस करने के लिए बाजार अनुसंधान को एक अमूल्य उपकरण पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो बाजार अनुसंधान किसी भी व्यवसाय में एक निरंतर प्रयास है और सफलता प्राप्त करने के लिए इसमें महारत हासिल करनी चाहिए। बाजार अनुसंधान की परिभाषा। बाजार अनुसंधान एक विशिष्ट बाजार या उद्योग के बारे में जानकारी के एक व्यापक समूह को एकत्र करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने की प्रक्रिया है। जब एक व्यावसायिक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है, तो बाजार अनुसंधान स्टार्टअप्स को डेटा आधारित निष्कर्षों द्वारा समर्थित कार्रवाई योग्य निर्णय लेने में मदद करता है, जिन्हें इस इकाई में आगे चर्चा किए गए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एकत्र किया जा सकता है। ऐसे कई अलग अलग क्षेत्र हैं जिन पर आपका बाजार अनुसंधान ध्यान केंद्रित कर सकता है। यहाँ कुछ सबसे आम है। एक विशेष बाजार के लिए संभावित उत्पाद या सेवा। किसी विशेष उत्पाद या सेवा के लिए मौजूदा और संभावित ग्राहक अपने लक्षित बाजार की जरूरतों, खरीद की आदतों, विशेषताओं और स्थान को निर्धारित करना। आपके उद्योग में प्रतियोगी, आपके बाजार या पूरे उद्योग में रुझान। उद्यमियों के लिए बाजार अनुसंधान का महत्व। बाजार अनुसंधान स्टार्टअप के अस्तित्व और उनके आधार रेखा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उत्पाद या सेवा अवधारणा और लक्षित दर्शकों के बीच संबंध को मजबूत करता है। बाजार अनुसंधान प्रक्रिया स्टार्टअप्स को मूल्य प्रदान करती है। आपके उत्पाद या सेवा के पीछे के विचारों और अवधारणाओं का परीक्षण डेटा आधारित लाभप्रदता अनुमानों के साथ निवेशकों को आकर्षित करना, मूल्य निर्धारण रणनीति निर्धारित करने में मदद करना, सांख्यिकीय साक्ष्य का उपयोग करके यह पता लगाना कि लॉन्च से पहले क्या ट्विकिंग की आवश्यकता है, उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार, यह पहचानने में मदद करना कि आपके ग्राहक वास्तव में कौन हैं। व्यवसाय में सुधार के लिए संस्थापकों के समर्पण को प्रकट करने के लिए सबूत के रूप में सेवा करना, यह सुनिश्चित करना कि आपके उत्पाद या सेवा को अच्छी तरह से प्राप्त किया जाएगा। आपके स्टार्टअप के उत्तरजीविता और सफलता की बाधाओं को बढ़ाना। बाजार अनुसंधान प्रक्रिया का संचालन कैसे करें? चरण 1 परिकल्पनाएं बनाएं। यह कदम केवल आपके शोध के समग्र उद्देश्य या उद्देश्य को संदर्भित करता है, अर्थात आप अपने शोध के संचालन के माध्यम से किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं।
आपने जिन प्रश्नों की पहचान की है, उनका उपयोग करके आप भविष्यवाणियां कर सकते हैं, जिन्हें परिकल्पना कहा जाता है। अपनी परिकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से विषयों, शोध प्रश्नों और परीक्षण डिजाइनों और मापदंडों के चयन के लिए आपके दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करने में मदद मिल सकती है। चरण 2, लक्षित बाजार और प्रतियोगियों की जांच और पहचान करें। यहाँ आपको अंतर्दृष्टि एकत्र करने के लिए लक्षित जनसांख्यिकी के माध्यम से अपने लक्षित बाजार और प्रतिस्पर्धियों को समझने की आवश्यकता है। क्या आप एकल माताओं, युवा पेशेवरों, बाहर जाने वाले व्यक्तियों या पालतू जानवरों के प्रेमियों को पूरा करने का लक्ष्य बना रहे हैं? आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि आपके उत्पाद या सेवा से किस प्रकार के व्यक्ति को लाभ हो सकता है। एक खरीदार व्यक्तित्व टेम्पलेट बनाना आपके उपभोक्ता दर्शकों को बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए छोटे समूहों में विभाजित करने में मदद करने के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। प्रत्येक समूह के व्यवहार और प्रेरणाओं का अध्ययन करके आप अपने ग्राहकों के साथ प्रतिध्वनित होने वाले शोध निष्कर्षों को अनलॉक कर सकते हैं। चरण 3, एक शोध विधि का चयन करें। एक बार जब आप अपनी परिकल्पनाएं बना लेते हैं और अपने लक्षित बाजार और प्रतिस्पर्धियों की पहचान कर लेते हैं, तो आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार का शोध करना है। यदि आप व्यापक बाजार में अपने स्टार्टअप की जगह खोजना चाहते हैं, तो आपको द्वितीयक शोध के साथ शुरुआत करनी चाहिए। द्वितीयक शोध, जैसा कि इस इकाई में पहले चर्चा की गई है, में बाजार के आकार को निर्धारित करने के लिए मौजूदा डेटा का उपयोग करना शामिल है। उस बाजार के किस हिस्से का आपका व्यवसाय उचित रूप से मालिक हो सकता है, आपके सबसे बड़े प्रतियोगी कौन हैं, और उनके ब्रांड और उत्पाद आपकी तुलना में कैसे हैं। यदि आप अपने मौजूदा ग्राहकों के माध्यम से अपने शोध से संपर्क करना चाहते हैं, तो प्राथमिक अनुसंधान स्टार्टअप के लिए आपकी बाजार अनुसंधान प्रक्रिया के लिए अधिक उपयुक्त है। एक, परिकल्पनाएं बनाएं, शोध उद्देश्य की पहचान करें। 2, लक्षित बाजार और प्रतियोगियों की जांच और पहचान करें। 3, शोध विधि चुनें। 4, शोध विषयों को सूचीबद्ध करें। 5, रिसर्च करें। 6, परिणामों का विश्लेषण करें और कार्रवाई आइटम निर्धारित करें। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त डेटा संग्रह विधियों पर विचार करना याद रखें, अर्थात मात्रात्मक या गुणात्मक। कवर्ड अर्लियर। प्राथमिक अनुसंधान में आमने सामने साक्षात्कार, सर्वेक्षण, फोकस समूह और चुनाव शामिल हैं, जो आपको ग्राहक संतुष्टि और वफादारी, ब्रांड जागरूकता और धारणा, और वास्तविक समय उत्पाद उपयोगिता और उपयोगिता में अंतर्दृष्टि एकत्र करने की अनुमति देते। चरण 4, शोध विषयों को सूचीबद्ध करें। प्राथमिक अनुसंधान के लिए विषयों की भर्ती निम्नलिखित साधनों के माध्यम से की जा सकती है। वर्ड ऑफ माउथ प्रतिभागियों को भर्ती करने का सबसे सरल तरीका होने के बावजूद मुंह की बात सबसे कम विश्वसनीय विकल्प है। इसमें उन लोगों से पूछना शामिल है जिन्हें आप जानते हैं कि वे दूसरों की सिफारिश करें या उन्हें संदर्भित करें, जिन्हें आप यह सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीन करते हैं कि वे आपके लक्षित जनसांख्यिकीय मानदंडों के अनुरूप हैं। सोशल मीडिया पर अध्ययन को बढ़ावा देना। अपनी बात को बड़े दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए एक विज्ञापन मंच प्रदान करते हैं जो विशिष्ट जनसांख्यिकीय श्रेणियों में आते हैं या वांछनीय रुचियां रखते हैं। तृतीय पक्ष बाजार अनुसंधान कंपनी को नियुक्त करना। बाजार अनुसंधान कंपनियों को प्रतिभागियों की भर्ती करने और आपकी ओर से शोध करने के लिए लगाया जा सकता है। ग्राहकों की तलाश। मौजूदा,
पूर्व और संभावित ग्राहकों का पता लगाने से आपको अपने बाजार और उत्पाद का पूरा परिदृश्य मिल सकता है। इनमें शामिल हैं हाल के ग्राहक। जिन ग्राहकों ने अपनी खरीद पूरी नहीं की, चरण 5 अनुसंधान करें। अनुसंधान प्रक्रिया की बुनियादी मांगों में से एक पूर्वाग्रह को कम करना या समाप्त करना है। यह साक्षात्कार करने के लिए किसी को नियुक्त करके या फोकस समूहों का नेतृत्व करके प्राप्त किया जा सकता है जो आपकी परिकल्पनाओं से अपरिचित हैं। एक बार जब आप पूर्वाग्रह को पूरा कर लेते हैं, तो अगला काम यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके प्रश्न आपके दर्शकों और परिकल्पनाओं के अनुरूप हों। उदाहरण के लिए, मौजूदा ग्राहकों की खरीद प्रेरणाओं को निर्धारित करते समय आप पूछ सकते हैं कि जब उन्होंने पहली बार उत्पाद खरीदा था तो वे किस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे। यदि आप ब्रांड की धारणा की जांच करना चाहते हैं, तो खाली कैनवास के साथ काम करना सबसे अच्छा है। संभावित ग्राहक जो आपके ब्रांड से परिचित नहीं है। उदाहरण के लिए, आप उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों के लोगों की एक सूची प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें आप अपने लोगों के साथ ब्रांडों को कथित विश्वसनीयता या उपयोगिता के आधार पर रैंक करने के लिए कह सकते हैं। सुनिश्चित करने के लिए कि आपके शोध प्रश्न निष्पक्ष हैं, कुछ आजमाए गए और परखे गए दृष्टिकोण नीचे सूचीबद्ध हैं। एक तटस्थ भाषा का उपयोग करें। दिए गए विकल्पों के बीच एक वांछनीय उत्तर की छाप देने वाले प्रमुख प्रश्नों का उपयोग करने से बचें। प्रमुख प्रश्न आपके परिणामों को बदल सकते हैं और प्रश्नों को जोड़-तोड़ या पक्षपाती बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह पूछने के बजाय कि क्या हमारी सेवाएं बाजार में सबसे अच्छी हैं, आप इस प्रश्न के एक खुले रूप का उपयोग कर सकते हैं। आप बाजार में अन्य विकल्पों की तुलना में हमारी सेवाओं का मूल्यांकन कैसे करेंगे?